मैं ये समझता हूँ कि हाँ जी। सबसे ज्यादा जो शिकंजा टाइट किया जाएगा ना, वो नित्रपाल, सचिन और जो वो सिक्योरिटी वहां खड़ी थी पुलिस की। ये इतना जी बड़ा सवाल बनता है कि पुलिस स्टेशन कोई किसी पॉलिटिशियन का तो नहीं होता। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का जो इदारा होता है वो तो हुकूमत का होता है ना। तो बिल्कुल। पुलिस वाले प्रताप में वहां सिक्योरिटी पे खड़े हुए थे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको अगर मोमिन सर थोड़ा फोकस करें कि भाई तुम हुकूमत का इदारा, अगर हुकूमत ने तुम्हें कहा था वो एक अलग चीज है कि जैसे इसकी सिक्योरिटी के लिए घर पे रखे गए, तो वहां पुलिस वाले इतने वहां सिक्योरिटी में जो है वो क्यों मौजूद थे। और अब हम क्या करने लगे हैं, रातों रात हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ चैनल तो ऐसे जिन्होंने शादी दिखाई सामने, कुछ लोग वहां खड़े थे जिन्होंने पीछे कैमरे भी घुमाए हैं, और वो लोग भी कैमरों में कहीं नजर आए हैं जो वहां बैठे हुए हैं। हम लोग अब उनकी वीडियो आस्ता आस्ता सर्चिंग पे लगे हुए हैं ताकि पता चले कि ये जो सारे कैमरे पे लगे थे ना, तो पीछे कौन कौन बैठा हुआ है। तो वहां पे जो जी वीडियो बनाने वाले थे ना, सीमा भाभी की शादी की सूची में वो अपने अपने चैनलों पे अपलोड कर रहे थे मोबाइल से। तो वहां पे जो पीछे बैठे हुए थे ना, वो भी इसके बीच में आएंगे। अब एक भाई, ये पंडित का शॉकिंग, हाल तो आपने, एक शॉकिंग बात एक बताऊं, पंडित, जी एक जी शॉकिंग बात बताऊं। पराशर सर्विस, जी। अभी यहाँ पे जिशान है, उन्होंने ये सवाल पूछा, अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एपी सिंह ने जाली सर्टिफिकेट बना लिया हो, जो कुछ भी हुआ, जो ये ड्रामा किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लिया मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या होगा। तो ये जिशान भाई, आपको मैं जवाब देने लगा हूं कि बिल्कुल बना लिया होगा, कोई मसला नहीं। अगर वो जाली आधार कार्ड बनवा सकते हैं, अगर वो इनलीगल औरत को भारत में बुला सकते हैं, अगर वो हर इनलीगल काम कर सकते हैं, तो उन्होंने जाली सर्टिफिकेट भी बना लिया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि वो जाली जो सर्टिफिकेट इन्होंने बनाया होगा ना, वो जो ड्रामा किया था, उसके अंदर पंडित के, ये इस पंडित के साइन हुए होंगे। तो वो जाली भी नहीं चलने वाला, वो जाली भी नहीं चलेगा भाई। और मैं आपको क्योंकि बताती हूँ, शादी के दौरान जो सर्टिफिकेट होगा ना, ये पंडित कभी उसमें साइन नहीं करेगा। इसने किए ही नहीं होंगे। उसके बाद इसके पास कभी इसने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने इसको इतना ट्रोल किया कि इसने वो शादी करके ये पछताया। तो वो साइन करना बहुत दूर की बात है, वो शादी वो इनलीगल ही है। मैं अयूब साहब से बोलूंगी, वो इनलीगल है। उनके कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन जाएंगे, उनकी पूरी छानबीन होगी। कोई सा भी डॉक्यूमेंट होगा, उसकी छानबीन होगी। बिना छानबीन करे तो इसका कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा। ये वहां से कुछ भी नहीं लेके आई अपना, सिवाय मोबाइल के। और वो अपने जो वो लेके आई है, वो वीजा वगैरह, और वो उसके एयर टिकट वगैरह जो भी है, उनके अलावा कुछ नहीं लेके आई है। बाकी इसके पास कुछ नहीं है। बाकी 2 कैसेट्स लेके आई है ये सीडी वगैरह, जो इसकी, हाँ, शादी की इसकी मदर वगैरह की है। उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। इसके पास अपना आधार, लाइफ की अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे आधार, आइडेंटिटी को आधार बोलते हैं। इसके पास अपनी आइडेंटिटी की कुछ कोई भी वो नहीं है। जी। ये यहाँ की सिर्फ आप सिटीजन ये है ही नहीं, तो रजिस्टर्ड होने का तो मतलब ही नहीं होता। रजिस्टर और ऑफिस में रजिस्टर आइडेंटिटी जब तक चाहिए। ये पाकिस्तान में, जब तक ये पाकिस्तान की वोटर है, तब तक इसका यहाँ कुछ नहीं बन सकता। बिल्कुल, दो मैं आइडेंटिटी बन आपको, ही नहीं सकती। नहीं बनती। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं कि एपी सिंह के पास कोई भी वैलिड कुछ भी चीज नहीं पड़ी हुई। कोई सर्टिफिकेट नहीं पड़ा, ना तलाक का पड़ा हुआ है गुलाम हैदर से, ना इनकी नेपाल की जो ये दावा करते हैं वो। अब मैं ये जुमला कहने लगा हूं, ये याद रखिएगा कि जिस बंदे के पास कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो वो इतना बोलता है आके, इतना बोलता है। अगर उसके पास एक डॉक्यूमेंट भी होता, एक भी, चाहे वो गुलाम हैदर की तलाक का होता,
चाहे नेपाल में शादी रजिस्टर्ड का होता, तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो कभी ना दिखाता? ऐसा कभी जी। हो सकता है? वो बिल्कुल तो माथे पे लगा सकता है एपी सिंह तलाकनामा, सीमा हैदर का कि ये देखो तलाक करवा के आई है, तलाक करवा के आई है। अगर नेपाल में शादी रजिस्टर्ड हुई होती तो उसने इधर शेरे की तरह बांधना था यहाँ पे, ये देखो नेपाल में। उसके पास है ही कुछ नहीं है, वो क्या दिखाएगा? किसी ने नहीं दिखाई, कोई भी दिखाई। कितने आप इंटरव्यूज उस बंदे देख लें, कितनी उसकी बहस देख लें, उसके पास है ही नहीं है। हाँ, अब ये जो ड्रामा किया था इसके ऊपर भी वो इसलिए फंस गया कि अगर उसने जाली बनवा भी लिया होगा तो उसके अंदर पंडित के साइन तो ये वाले पंडित के ही होंगे ना। अब उस पंडित ने ये बयान दे दिया, अब इसका वो जाली वाला भी गया। अब ये नया भी नहीं बना सकता। नया इसलिए नहीं बना सकता कि वहां को कोई ना कोई पंडित तो चाहिए। अब पंडित कोई और है जो आपके सर्टिफिकेट में, और वीडियो में पंडित कोई और है। ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं भाई। तो जो लोग ये बात करते हैं कि ये कर लेगा वो कर लेगा, मैं यही बता रहा हूं कि इसने वो भी ऑप्शन खत्म कर दिया पंडित ने। इनके जितने जाली काम ये जो करवाना चाहते थे या कर चुके होंगे, उन पे भी पानी फिर गया। क्यों मंजू दीदी, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। पंडित बेचारे की मत मारी गई, संगत ही ऐसी थी। जो बात तो किसी और चीज की करते हैं और उसका न जड़ होता है न उसका सिरा होता है। पंडित का भी बेचारे का भेजा फिर गया, उसे पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी भी मती मारी गई, उसने बयान ही ऐसे दे दी है। अगर पंडित को थोड़ा सा भी समझ होता तो चीजों को समझता ना, है कानूनी। वो ये शादी ही नहीं करा था, उसे पता था कि 4 बच्चों को लेकर अवैध घुसकर भारत में आई है, तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूं। पूरा इंटरनेशनल मामला पूरी दुनिया देखेगी और इस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो पंडित तो जानबूझकर कूदा है ना इसमें, जानबूझकर वो कूदा है इसमें। जब इस पंडित को तो कितनों ने रोकने का कोशिश करा, पंडित तो जानबूझकर कूदा है और फिर अपना बोरिया बिस्तर लपेट के गायब हो गया। कानून से बच थोड़ी ना सकता है, भारत का कानून है बड़ा सख्त है, कोई नहीं बच सकता भारत के कानून से। अब इस पे तो आना ही था, अभी तो आगे अब कौन बचाएगा पंडित जी को? वो 20,000 रुपए आ जाएंगे बचाने, हो तो कब के खा चुके होंगे पंडित जी। इसमें मैं बताता हूँ, ये बॉलीवुड डाइट कौन है भाई? रंजीता जी बोल रही हैं ये बॉलीवुड डाइट क्या है, डाइट को ब्लॉक करे। सीमा भक्त है, बोलो उनको परेशान कर रहा होगा ना, कुछ कमेंट कर रहा होगा हमारे लिए बॉलीवुड डाइट। अच्छा ठीक है, ये बॉलीवुड डर्ट भाई, ये आपके पिछवाड़े पे पड़ने वाली है और ये पड़ गई। बाय बाय। अच्छा, अब एक और बात सुने। एक और बात बताऊं। बात ये है कि अगर अब एपी सिंह ये सोचे कि यार दोबारा पंडित के पास जाता हूं और जाके कहता हूं कि तुमने क्या जो है वो झक मार दी है, तो ये पैसे और ले लो मिसाल के तौर पे, तो भाई तुमको ये मैंने करवाया है। पंडित वो भी नहीं कर सकता। अब पंडित वो भी नहीं कर सकता, वो अब उसको पैसे दे के भी नहीं सकते हैं। कोर्ट में बोला है ना, सीधे कोर्ट में। अब तो ये रिस्की है, बहुत रिस्की है। अब उसने तो जी जी बोले आप। मैंने कहा अब ये इतना रिस्की है कि अब अपने एपी सिंह जी जो है उनके लिए ये ऐसा हो रखा है कि गरम दूध जो होता है ना, उससे जब गला जलता है तो ना तो निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब वो पंडित जी के बारे में बहुत सोच रहे होंगे, लेकिन वो ये नहीं कर सकते हैं। ना तो वो पंडित जी के पास जा सकते हैं, ना पंडित जी को भड़का सकते हैं, ना पंडित जी को रिश्वत दे सकते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, ये है कि पंडित जी की वो वीडियो जाके वहां कोर्ट में दिखा सकते हैं अगली हियरिंग में, इतना ही कर सकते हैं। इन्होंने ही करवाया था ये चीज। हाँ। पंडित जी के मुझसे मर सकते हैं कि ये सब
इनके द्वारा ही किया गया। ये तो सभी को लपेटने का काम करते हैं। सीमा हैदर को लपेट आई है, लप्पू को लपेट आई है, खुद भी लपेटे गए। अब पंडित जी बेचारे आ गए चक्रव्यूह में, पंडित जी भी आ गए। बिल्कुल। अब है मुझे मार। बागर बिल्ला जी कह रहे फारिस भाई बड़ा मजा आ गया पंडित जी पंडित जी नहीं, के नहीं, पास जैसे जैसे हम लोग ये मोमिन सर का लाइव देखा तो हम एकदम परेशान हुए कि यार ये क्या कर दिया इसने। हाँ। ठीक है, वही तो लोग भी परेशान हैं और यही सोच रहे हैं। तो हमने आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब वो जाली भी बनाया था ना जो सर्टिफिकेट, वो भी किसी काम का नहीं रहा। अब ये नहीं। पंडित वाली दोबारा खेल ही नहीं सकते दोबारा, वो पंडित भी गया। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के जो 1,500-2,000 चैनल हैं जिन्होंने इसको कवरेज दी है इनकी शादी को, हजारों वेबसाइट हैं जहां इनकी तस्वीर है, जहां पंडित नजर आ रहा है, ये किस किस को पैसे देंगे क्या कि इसको डिलीट करवाएंगे? ये करवा ही नहीं सकते। तो ये जो लोग सोच रहे हैं, जिन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कल भी लाइव में जो बैठे हुए थे जो उसके साइड के हैं सीमा के, कि हमने चाल चली है, तो इन पागलों की बातों में ना हो। ये क्या चाल चली है? आपकी बिल्डिंग जिसपे आप झूठ की बुनियाद पे रख के बना रहे थे ना, वो नीचे से मोमिन मलिक ने ईंट ही खींच दी है।